स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड उसकी एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक का मतलब है वो हर जगह से क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। कैसे, देखिए समझिए। लेट हमने क्या मान लिया, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली। क्या मान ली, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके एलिमेंट्स क्या मान लिए, ए आई जे। ये एलिमेंट्स हो गया, इसका ऑर्डर होगा कोई भी हो सकता है 2x2 या 3x3 लेके स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे है। अब ये कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो देखिए। ए आई जे जो एलिमेंट है अगर वो ए जे आई के बराबर आ जाए तो, ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर आ जाए तो, देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी हमने एग्जाम्पल लिया 1 2 3 2 3 4 5 5 एंड 6। देखिए 1 2 3 इसमें रो अगर हम बात करें फर्स्ट रो की तो 1 2 3 है। फर्स्ट कॉलम की बात करें 1 2 3 है। 2 4 5 2 4 5। सेकंड रो की बात करें, सेकंड कॉलम की बात करें, थर्ड रो की बात करें, थर्ड कॉलम की बात करें, तीनों सेम है। इसका मतलब ए आई जे, आई जे का मतलब हो गया 1 और 1 मैंने जे और जे माना। 1 और 1 को लेके चले तो A11 क्या होगा, ये तो 1 है। और ए जे आई क्या हो जाएगा, 1 1 लेके चलेंगे तो ये भी 1 1 होगा 1। सपोज आई की वैल्यू 2 ले ली, जे की वैल्यू 1 ले ली तो क्या हो जाएगा, ये A21 और जे कितना हो जाएगा यहाँ पे A12। A21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 2। अगर हम इसमें बात करें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो भी 2। इसका मतलब ए आई जे जो है वो ए जे आई के क्या है, बराबर है। तो वो क्या बोली जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसका एग्जांपल ये हो गया, ये आपकी बोली जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी आपकी क्या आती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, यही ए हमने कोई भी मैट्रिक्स मानी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए आई जे, उसके एलिमेंट्स माने, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है उसका 2x2 या 3x3। अब ये कब होगी भाई, इसको हम कब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको हम जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे जब आपका ए आई जे जो है वो किसके बराबर हो जाए, माइनस का ए जे आई। किसके बराबर हो जाए भाई, ए आई जे जो है वो माइनस का ए जे आई के बराबर हो जाए। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, देखिए 0 1 2 -1 -2 0 3 माइनस का 3 एंड 0। देखिए इसमें 0 1 2 यानी अगर हम पहली रो की बात करें तो आपके एलिमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। यहां पर अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो -1 यहां पर आ रहा है और -2 यहां पर आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें -1 0 3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी माइनस के संग आ रहे हैं भाई। सेकंड रो कौन सी होगी, माइनस का 1 है, 0 है, 3 है। और इसमें बात करें तो 1 पॉजिटिव हो गया, ये 0 था, और ये 3 जो था ये माइनस का 3 हो गया। इसकी बात करें -2 -3 और 0 है, ये -2 यहां पर क्या हो गया 2 हो गया, ये -3 यहां पर क्या हो गया 3 हो गया, और ये 0 का 0 रहा। इसका मतलब ए आई जे, अगर मैं बात कर रहा हूं सपोज मैंने आई की वैल्यू ले ली 2 और जे की वैल्यू ले ली 1 तो यहां पर क्या हो जाएगा, A21 इज इक्वल टू माइनस का ए, जे की वैल्यू कितनी है 1 और 2। दोनों को मिला के देखो A21 सेकंड रो हो गई, फर्स्ट कॉलम -1 हो रहा है, माइनस का साइन है। A12 क्या होगा, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम क्या आ रहा है 1, माइनस का साइन लगाइए। इसीलिए ए आई जे जो होगा अगर ए जे आई के माइनस के संग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्लियर हुआ। और स्क्यू सिमेट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तभी पॉसिबल है, अगर मैंने सपोज यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स को 3 रख दिया तो क्या पॉसिबल है कि भाई एक बार में 3 को प्लस ले लूं और एक बार में 3 को माइनस ले लूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होंगे, 0 होंगे। ये बात का ध्यान रखें। एक और चीज भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो गया।
अगर मैं दूसरी कंडीशंस लेके चलूं कि भाई इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने पर भी ये क्या बनेगा, ए के बराबर ही बनेगा। कर दो इसका ट्रांसपोज भाई, 1 2 3 रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, 1 2 3 को कॉलम में चेंज कर दूंगा, 1 2 3 आएगा, 2 4 5 को चेंज कर दूंगा, 2 4 5 भी आएगा, 3 5 6 को चेंज कर दूंगा, 3 5 6 ही आएगा। यानी ए ट्रांसपोज भी करूं तो भी वो ए के बराबर है। दूसरे में क्या हो जाएगा भाई, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए, ये कंडीशन आएगी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं 0 1 2, 0 1 2 को अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे 0 1 2 आएगा विद माइनस साइन करके देख लेना, इजी है। ट्रांसपोज करना मैंने बताया, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलिए एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं इसका कुछ प्रूव कराऊंगा। एक दो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, वो एग्जाम्पल समझना जरूरी है। उस एग्जाम्पल्स को समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और इजीली आपको वो एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे। पहला एग्जाम्पल जो है आपका आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 2, वो क्या दे रखा है, लेट एग्जाम्पल नंबर 2, लेट ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स या सिमेट्री मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ए कोई स्क्वायर सिमेट्रिक्स है, देन फर्स्ट जो दे रखा है हमको कंडीशंस में, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा दे रखा है ए माइनस का ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा है ए, थर्ड जो दे रखा है ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए इज आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तीन आपको दे रखे हैं, इनको हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ये कैसे होंगे देखिए, समझिए। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, लेट सपोज कर लिया मैंने कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो मैंने पी के बराबर मान लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्लियर। लेट मान लिया कि पी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। बोथ साइड हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें भाई। बोथ साइड हमने ट्रांसपोज कर दिया, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखना पी ट्रांसपोज तो पी ट्रांसपोज ही रहेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ट्रांसपोज में, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाता है भाई, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज हो जाएगा और बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, इससे लास्ट क्लास में बता चुका था। तो पी ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी क्या हो जाता था, ए। इसका मतलब ये किसके बराबर आ रहा है भाई, पी के बराबर आ रहा है। जब ये पी के बराबर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई ये तो पढ़ा था हमने कंडीशन में कि ट्रांसपोज जो होगा, भाई ये पढ़ा था ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो यहां पर ये समझ में आ रहा होगा कि पी ट्रांसपोज जो पी के बराबर आ गया तो वो क्या हो गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा देखिए, यही पे प्रूफ करता हूं, इसको हमने क्या मान लिया, लेट Q इज इक्वल टू ए माइनस का ए ट्रांसपोज मान लिया। दोनों साइड क्या कर ले भाई, ट्रांसपोज ले ले भाई, Q ट्रांसपोज हो जाएगा इज इक्वल टू ए माइनस का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्लियर। ये भी क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, यानी ए ट्रांसपोज माइनस का ए।
ये किसके बराबर आ गया, क्यू टी के। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस का ए ट्रांसपोज और यहाँ आ रहा है ए ट्रांसपोज का माइनस ए, माइनस ए को माइनस का क्या ले लें, कॉमन ले लें, माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस का ए ट्रांसपोज, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का क्यू। तो ये कंडीशन आ रही है, हमने पढ़ी थी कि भाई ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ऐसे ही इसमें भी क्या हो रहा है, क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस क्यू के बराबर आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। थर्ड भी देखिए, थर्ड भी इस तरीके से ही कर सकते हैं हम। थर्ड में भी क्या होगा भाई, ये भी हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे, इसको भी हम सपोज कर लेते हैं, इसको हम कुछ भी मान लो, P भी मान सकते हो, R भी मान सकते हो, P मान लेते हैं, R मान लो, चलो R इज इक्वल टू A इंटू ए ट्रांसपोज मान लिया, दोनों का क्या कर देंगे भाई, बोथ साइड ट्रांसपोज, R T इज इक्वल टू A इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहां पर ध्यान देना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में मैंने बताया था, क्या बताया था भाई, ए डॉट बी का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो वो यही यूज होगी, ए डॉट बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। सबसे पहले बी पार्ट लिखते हैं, तो बी पार्ट लिखेंगे ट्रांसपोज एंड इनटू ए का ट्रांसपोज, आर का ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा। क्लियर हो रहा है। आर का ट्रांसपोज हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा और ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज ही रहेगा। ये किसके बराबर आ गया भाई, जो सपोज किया था आर के, यानी आर ट्रांसपोज जो है वो आर के बराबर आ गया, इसीलिए ये क्या हो गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी सिमिलरली इसको कर लो, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन है, यही आएगा, आप करना चाहो तो करके देख सकते हो, नहीं तो सिमिलरली करके लिख सकते हो। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस एग्जांपल से आपको वो सारे एग्जांपल्स इजीली समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 3 पर। इजी लग रही होगी एक्सरसाइज, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स को समझना है। कभी कभार ये पूछ लेता है वैसे बोर्ड में, ध्यान रखें। ये आपका एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, लेट ए, कोई हमने क्या मान ली, स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई हमने स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, इसको हमें एक्सप्रेस्ड करना है किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, यानी दोनों का सम होना चाहिए, यानी ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए प्लस स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। इसमें इसको एक्सप्रेस करना है, यानी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक ये होना चाहिए, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आगे चलते हैं भाई, ए हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली, ए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली भाई, ए को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, ये देखिए 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखिए 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1/2 ए आ जाएगा, प्लस का 1/2 ए ट्रांसपोज आ जाएगा, प्लस साइन है 1/2 ए आ जाएगा, माइनस का 1/2 ए ट्रांसपोज आ जाएगा। करके देखना, 1/2 ए ट्रांसपोज से 1/2 ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ ऑफ ए है और ये हाफ ऑफ ए है, हाफ ऑफ ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी ए को इसने इस टर्म में क्या कर दिया, तोड़ दिया। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। चलिए इसको मैंने क्या मान लिया भाई, P मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, Q मान लिया। लिख सकते हैं कि भाई A जो है वो क्या है, P प्लस Q के बराबर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था, बट P और Q को अगर हम सिमेट्रिक प्रूफ कर दें, इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर दें और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दें, तो ये सम हो जाएगा इसका, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही हमें करना है। तो देखिए P इज इक्वल टू, P को हमने क्या ले लिया, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज माना है, यही तो माना था। क्या करते थे प्रूफ करने के लिए, दोनों का ट्रांसपोज, बोथ साइड ट्रांसपोज कर दो, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का
ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये करते थे। ये के का पार्ट हो गया, के पार्ट बाहर आ जाता था, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू के स्केलर फंक्शन होता था, इसीलिए इसको हम बाहर ले लेते थे। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। किसके बराबर आ रहा है भाई, ये पी के बराबर ही आ रहा है, तो कह सकते हैं कि पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन समझ में आ रही है, पी ट्रांसपोज के बराबर पी आ गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा पार्ट लेके चलते हैं भाई, क्यू ले लिया था, क्यू इज इक्वल टू क्या माना है, 1/2 ए माइनस के ए ट्रांसपोज। इसको हम क्या करते हैं भाई, बोथ साइड ट्रांसपोज, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस के ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये स्केलर फंक्शन हो गया, बाहर आ जाएगा, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, 1/2 क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए, और ए ट्रांसपोज को माइनस कर लिख देंगे क्योंकि माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया है। ये पार्ट क्या है आपका, क्यू है, तो क्यू ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू के बराबर आ गया, यानी इसका मतलब क्यू क्या हो गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ भाई। पी को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर दिया, क्यू को हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर दिया, इसका मतलब ए जो हो गई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू के टर्म्स में प्रूव्ड हो गई, यानी एक्सप्रेस्ड हो गई। बस इसको इट इज एक्सप्रेस लिख सकते हैं, यही करना था हमें। यानी पी हमारी क्या हो गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, और क्यू हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर हुआ, ये चीज समझना आपको जरूरी था एक्सरसाइज करने से पहले। अब आपकी एक्सरसाइज पर चलेंगे, एक्सरसाइज अब आपकी इजीली सॉल्व होगी। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस लेके चलते हैं। आते हैं एक्सरसाइज पर सीधा। एक्सरसाइज 5.5, इसमें क्या है, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 7-8 क्वेश्चन होंगे आपकी एक्सरसाइज में। 2-3 क्वेश्चन करा के इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट करेंगे, और उससे आप सारे क्वेश्चन उसकी हेल्प से इजीली कर सकते हैं। क्लियर, अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5, एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, वो दे रखी है ए इज इक्वल टू 2, 4, 3 एंड 5, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं इसके। प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूव दैट ए माइनस का ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह हमें प्रूफ करना है। ए कोई 2/2 की मैट्रिक्स रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स रखी है, माइनस ए ट्रांसपोज है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो ए तो हमारे पास है, ए ट्रांसपोज को हम सबसे पहले फाइंड आउट कर ले। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में, 2, 3, 4, 5, ये सारी चीजें प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ए 2, 3, 4, 5, इसको प्लस लिखेंगे विद माइनस का, इसमें सॉरी, 8, 2, 3, 4, 5 प्लस, और माइनस का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो, -2, -4, -3 एंड माइनस का 5। ये सब चीजें मैं बता चुका था, क्योंकि हम माइनस डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम एडिशन ही मैट्रिक्स का कर सकते हैं। क्या करेंगे, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, 3 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर आ रहा है विद माइनस साइन। दिस शोज दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज
इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? देखिए ए आई जे, भाई 0 -1 1 0 आ गया। 0 -1, अगर मैं 1 1 की बात करूं तो 1 1 दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं। ए 1 2 की बात करूं, 1 क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, -1 हो गया। और 2 1 की बात करूं तो 1 हो गया, यानी ये वाले एलिमेंट विद माइनस साइन आ रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट दोनों 0 आ रहे हैं, इसलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम क्या कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, मैं आपको पहले भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बता चुका हूं, उसके अकॉर्डिंग देखिए, इफ द मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द मैट्रिक्स ए, if the matrix A is equal to 5y, एलिमेंट्स दे रखे हैं 5y 4 2z1 2zt and x minus 3 7, x minus 3 7, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ symmetric matrix, find x y z and t, find x y z and t। देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये बोल रहा है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, ए आई जे जो होता है वो हमारा ए जे आई के बराबर हो जाता है। क्लियर? भाई दोनों को बराबर लिख दो, 5y 4, ठीक, इसको ऐसे नहीं, इसका ट्रांसपोज जो है वो हमारा बराबर होता है, ए ट्रांसपोज क्या लेते हैं भाई, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये लेते हैं ए ट्रांसपोज। सबसे पहले ट्रांसपोज कर ले भाई, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 2x y z -3 एंड 4 t 7, ये हो जाएगा, ठीक है। रो कॉलम में चेंज कर दिए। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, ए के बराबर रख सकते हैं, ए के बराबर रख दो भाई, 5 2x y z -3 4 t 7 किसके बराबर हो जाएगा, ए के, ए कितना दे रखा है, 5 y 4 2 z t एंड x -3 7। क्लियर? बस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट कर दो। x की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 4, z की वैल्यू x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 2, t की वैल्यू कितनी हो गई -3। अब z की वैल्यू z के बराबर है, तो इसका मतलब z क्या है, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर को हम क्या कह सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th में पढ़ रखा हो आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो z किसके बिलोंग्स करेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो हमें नहीं पता। ये क्लियर हुआ? चलिए समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सारी कंडीशंस में पहले से बता चुका हूं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट ए को स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है आपको 3x3 की, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y, x एंड y की मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू a, वेयर x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड y इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये चीज गिवन है, इसमें से फाइंड मैट्रिक्स x एंड y, यानी x और y की मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। देखिए गिवन है आपको x, यानी a इज इक्वल टू x प्लस y, जिसमें x क्या है, सिमेट्रिक है, और y क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था a इज इक्वल टू p प्लस क्यू, p जिसमें क्या था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, और q क्या था उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। अब इसमें p और q की जगह पे क्या दे दिया, x एंड y। अब उस जगह p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू थी भाई 1/2 a प्लस का a ट्रांसपोज, क्योंकि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज,
ठीक है। ऐसी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि y हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1/2 a माइनस का a ट्रांसपोज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। p और q के टर्म्स में दे रखी थी, यहाँ पे x और y के टर्म्स में दे रखी है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको फाइंड आउट कर लेंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें a हमारे पास ऑलरेडी है, a ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम a ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। a ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 2 7 1 4 3 एंड -2 5 8 -2 5 एंड 8। ये हो गया ट्रांसपोज। x की जगह पे रख देते हैं, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 a माइनस का a ट्रांसपोज, a माइनस a प्लस का a ट्रांसपोज। a कितना दे रखा है, a आपका 3 1 2 2 4 5 माइनस का 2 है एंड 7 3 8 7 3 8। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, ऐड कर दें प्लस का 80 प्लस a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, a ट्रांसपोज आपको दे रखा है 3 2 7 3 2 7 1 4 3 1 4 3 -2 5 8 -2 5 एंड 8। ये दोनों प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे एक और ब्रैकेट बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये मत बनाना, ये ज्यादा ठीक है। इस तरीके से वहां पर बनाना, दोनों को हम ऐड कर दे। ऐड करने पर क्या आ जाएगा 1/2 मैट्रिक्स जो बनेगी, दोनों को ऐड करें 3 + 3 6 2 + 1 3 7 - 2 5 1 एंड -2, ये -2 ही था 3 2 7 नहीं प्लस का 1 + 2 3 4 + 4 8 5 + 3 8 -2 7 5 5 + 3 8 और 8 + 8 16। ये क्लियर हुआ, यहां तक आपका क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 यानी ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे भाई, हमारी कंडीशन होती थी अगर हम p का ट्रांसपोज कर दें तो वो p के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसका हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/2 5/2। 2 का हमने क्या कर दिया इसमें मल्टीप्लीकेशन, 3/2 4 4 5/2 4 एंड 8। इतना आ गया x की वैल्यू। देखिए x की वैल्यू आ गई, हम इसका ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने पर x के बराबर ही हो तो वो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका ट्रांसपोज कर दो xt का अगर हम ट्रांसपोज करें, x का ट्रांसपोज करें तो कितना हो जाएगा 3/2 5/2। ये रो कॉलम में चेंज जाएगी 3/2 4 4 5/2 4 एंड 8। क्लियर। तो देखो x, जब हम x कंडीशन रख रहे थे, x जो हो रहा है वो xt के बराबर आ रहा है। इसका मतलब x क्या हो गई, x इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, x एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर हुआ भाई, हमने x इज इक्वल टू xt आ गया तो x एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अगर यही y इज इक्वल टू माइनस का yt निकाल लें तो वो क्या हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो a माइनस का a ट्रांसपोज निकाल लो। अब क्या निकाल लें, a माइनस का a ट्रांसपोज। a माइनस का a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू 1/2 a माइनस का a ट्रांसपोज। 1/2 को ऐसे रहने दो, a माइनस का a ट्रांसपोज करोगे कितना आ जाएगा, a की वैल्यू दे रखी है आपको 1 3 1 -2 2 4 5 2 4 5 एंड 7 3 8 7 3 8। इसमें से माइनस कर देंगे हम ट्रांसपोज करके हो जाएगा 3 2 7 1 1 4 3 एंड -2 5 8। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करें भाई, 1/2 को ऐसे रहने दो, इसमें से माइनस कर दो इसको। 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, 3 - 3 हो गया 0। 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 एंड 7 + 2 कितना हो जाएगा 7 + 2 9
1 माइनस टू हो जाएगा माइनस का 1, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 माइनस का 2 एंड माइनस का 7। ठीक है, -2 माइनस का 7 कितना हो गया? माइनस का 9, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 8 0। इसको हम डिवाइड में कर दें भाई, क्या हो जाएगा 1/2 का, तो ये तो 0, 1/2 9/2 माइनस का 1/2 0, -1 माइनस का 9/2 1 एंड 0। ठीक है, इतना आ गया। ये हो गया आपका y। अब क्या करें भाई, इसका भी ट्रांसपोज कर देते। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आ जाएगा yt इज इक्वल टू 0, 1/2 9/2 माइनस का 1/2 0, -1 एंड माइनस के 9/2 1 एंड 0। इतना आ गया yt। अब देखो yt को हम क्या लिख सकते हैं? 0, 1/2 माइनस के 9/2, ये माइनस का होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं yt इज इक्वल टू माइनस के y। क्या आ रही है वैल्यू? अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा, यानी yt जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? माइनस के y के बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहां पर y क्या हो गया? y इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशंस में बता चुका हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? yt इज इक्वल टू माइनस y आ गया, तो y इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। x आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, y आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। इक्वेशन गिवन थी हमको a इज इक्वल टू x प्लस y, जिसमें कि x क्या हो गई भाई? आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, y क्या हो गई? आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो दोनों की हम वैल्यू क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, एक्सप्रेस्ड हो गया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है भाई? x की वैल्यू जो आई है वो हमारी इससे पहले जो आई थी वो लिख देना। कितनी आई थी? 3, 3/2 5/2 3/2 4, 4 5/2 4 एंड 8। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आपकी ये लिखी हुई, y की वैल्यू 0, -1 -1/2 माइनस के 9/2 1/2 0, 1 9/2 -1 0। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को क्या करते हैं आप क्वेश्चंस को लगाना। सिंपल क्वेश्चन है, कंडीशंस आपको वही लेके चलनी है। क्या? एक मैट्रिक्स दे रखी होगी आपको, उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना होगा। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चलेंगे, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने दोनों की कंडीशन बता दी। अगर ट्रांसपोज जो है वो इसी के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग करना। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में डिस्कस करना, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में उसको बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।